वीकेंड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मासूम। चलिए आज की ताजा खबरों की ओर रुख करते हैं। सतना जिले में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की एवं 50,000 नकद, एक देसी कट्टा, 30 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा भीड़भाड़ वाले एकदम एकांत में स्थापित एटीएम मशीन को चिन्हित किया जाता था। चिन्हित कर एक सदस्य एटीएम मशीन के बगल में खड़ा होकर गोपनीय पिन देखता था। वह अन्य आरोपी एटीएम के गेट के बाहर खड़े रहते थे। इसी दौरान एक आरोपी जो लाइन में लगा होता था वह आगे वाले शख्स को यह कहकर भ्रमित कर देता कि आपका कार्ड मशीन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और पूर्व से अपने हाथ में रखे हुए एटीएम कार्ड को उसे देता था। फिर तुरंत किसी अन्य एटीएम मशीन में जाकर उसका एटीएम कार्ड इस्तेमाल करके पैसे निकाल देता था। पैसे निकालने की लिमिट समाप्त हो जाने पर उस कार्ड से दुकान में जाकर या शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग कर लेता था। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि इनके गिरोह द्वारा 500 से ज्यादा वारदातें की गई हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई जिले, इसके अलावा रीवा शहर के विभिन्न इलाकों में घटनाएं की गई हैं। सतना में, सीधी में, अनूपपुर, उमरिया और अमरपाटन, बिरसेपुर, कटनी, पन्ना, शहडोल आदि क्षेत्रों में भ्रमण करके यह घटना की गई। इस कार्यवाही में इस बात का भी खुलासा हुआ कि यह आरोपी ठाट बाट से जिंदगी जी रहे थे। आरोपी 4 पहिया वाहन किराए से लेते थे। रास्ते में जितने एटीएम थे वहां वारदात को अंजाम देते और शाम होते ही होटल में ठहर जाते। काम करने का तरीका इतना शातिराना था कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि कब उनका एटीएम बदल दिया जाता था। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों से 50,000 नकद, एक कट्टा, बाइक और 35 एटीएम कार्ड जब्त किए गए। इस पूरी कार्यवाही में थाना रामपुर थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, उप निरीक्षक शिवानंद सहित साइबर सेल और पुलिस लाइन का विशेष सहयोग रहा। एसपी धर्म सिंह ने इस मामले में टीम की सराहना करते हुए 10,000 इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के बैंक अकाउंट की भी जांच कर रही है। इस शातिर गिरोह द्वारा 500 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसमें एमपी, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल है। अब हमारे साथ सतना से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिरोज बागी जी। हाँ तो फिरोज जी, दर्शकों को बताइए कि ये सारा मामला क्या है, किस तरह से यह गिरोह ठगी करता रहा। जी मासूम जी, निश्चित रूप से सतना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी सर। जी, इसमें क्या है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, ठग गिरोह, जो लगातार एटीएम केंद्रों में जाकर और भोले भाले लोगों को अपना निशाना बना रहा था। जी। इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद खुलासा हुआ है कि इन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में लगभग 500 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। जी तो सर, तो आप मुझे बताइए कि किस किस राज्यों में इस गिरोह ने अपना ठगी की है। जी मासूम जी, ये गिरोह क्या है कि अपना टारगेट बनाता था एटीएम केंद्रों में जा करके, और इनके कई मेंबर होते थे जो एटीएम केंद्र के बाहर खड़े होते थे, कुछ लोग लाइन पर लगे होते थे। जी। और जिन लोगों का एटीएम वर्क नहीं कर पाता था, या जो बुजुर्ग लोग होते थे या महिलाएं होती थी, तो ये लोग जो है उनसे कहते थे कि आपका एटीएम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, और इसी दौरान बातचीत करके और ये दूसरा एटीएम सामने वाले को दे देते थे। जी। और उनका एटीएम लेकर और फिर दूसरे एटीएम में जाकर के और पैसे निकाल लेते थे। अच्छा, जब इनका एटीएम का लिमिट खत्म हो जाता था तो ये जाकर के मार्केट में और शॉपिंग कर लेते थे उसी एटीएम से। जी सर। जी, इस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे। इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक किराए से वाहन लिया हुआ था। जी। और ये एक शहर से दूसरे शहर जाकर के इस तरीके से लगातार वारदात को अंजाम दे रहे थे। जी ओके फिरोज जी, धन्यवाद। थैंक यू। बेसिकली काफ़ी सेंसेशनल घटना थी, जिसमें हमने एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में जो हमारी डीएसपी हेडक्वार्टर हैं हितिका वाशल मैडम, ये उसका नेतृत्व कर रही थी। लगातार सीनियर ऑफिसर्स में एडिशनल एसपी भी इसको सुपरवाइज कर रहे थे, और टीम में विशेष रूप से हमने जो पुरानी वहाँ रही हैं डीएसपी ट्रैफिक, इनको भी लगाया गया था। लगातार हम लोग जो पुराने क्रिमिनल्स हैं उनको इंट्रोगेट कर रहे थे। लगभग 50 क्रिमिनल्स को हमने इसमें इंट्रोगेट किया है। उनसे लगातार कुछ सूचनाएं मिल रही थी
इसके बाद कल जब हमको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें हमने 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। बेसिकली ये 5 आरोपी इस घटना में हैं और ये 4 आरोपी रीवा के रहने वाले हैं। ये बेसिकली व्यवसायी हैं। इनमें से एक का अपना सुनार का व्यवसाय है, दूसरा अपना कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन का व्यवसाय करते हैं। घटना दिनांक को ये 5 लोग घटना स्थल के पास स्थित कलारी में शराब पीने आए थे। शराब की स्थिति में इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े में जो चौबे ढाबे के संचालक हैं उनके साथ विवाद हुआ था। विवाद के बाद बदला लेने की नीयत से इन्होंने वापस रीवा जाके अपनी दुकान से हथियार लिए और हथियार लेके इनके द्वारा गोली मार के ये हत्या की घटना घटित की गई थी। चारों आरोपियों ने घटना को कन्फेस किया है। घटना में जो पिस्टल यूज हुई थी उसको रिकवर कर लिया गया है। घटना के दौरान और घटना के बाद भागने के लिए जो मोटरसाइकिल दोनों यूज हुई थी उनको सीज किया गया है। ये मोबाइल सीज किए गए हैं। 5वां आरोपी वो करबी डिस्ट्रिक्ट का, वो भी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी की जानी शेष है। सर इस पर कुछ नाम घोषित है सर? हाँ, इस घटना के बारे में हमने इनिशियली 5,000 का नाम घोषित किया था, बाद में उसको बढ़ा के 10,000 का नाम घोषित किया था। सारा रिवार्ड जो टीम ने काम किया है वो सभी टीम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे।